सोनू अरबियन मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट हैदराबादी स्पेशल मंदी। हमारे यहाँ हम अक़साम के जायकेदार डिशेस सूप, चिकन बिरयानी, चिकन मंदी, मटन जूसी मंदी, चिकन स्लेटर, मटन बिरयानी मौजूद हैं। बामुकाम मेन रोड नागर कर्नूल, डिस्ट्रिक्ट महबूब नगर रोड, अपोजिट RDO ऑफिस नागर कर्नूल। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7684088307 पर राब्ता करें। मालिक रेस्टोरेंट मोहम्मद करीम ने इस्तिफादा हासिल करने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NHTV में आप सभी का इस्तकबाल है। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तांडूर की जानिब से टेलरिंग कोर्स में कामयाबी हासिल करने वाली खवातीन में सिलाई मशीन की तकसीम। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी तांडूर की जानिब से मुस्लिम वेलफेयर दफ्तर मुर्शद दरगाह तांडूर और इंदिरा नगर खवातीन के लिए मेहंदी डिजाइन टेलरिंग दीनियात के कोर्स का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तकरीबन 250 से ज्यादा खवातीन ने इस्तिफादा हासिल किया। इस्तिफादा हासिल करने वाले खवातीन का गुज़िश्ता माह में इम्तिहान लिया गया और इसमें कामयाबी हासिल करने वाले खवातीन को सनद मेमेंटो मशीन दी गई। बाद अज़ां कमाल अत्थर सदर मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने मुखातिब करते हुए कहा कि तालीम के साथ साथ इसे सीख कर दूसरों को भी सिखाएं। आइंदा फैशन डिजाइन, कंप्यूटर कोर्स और लड़कों के लिए भी टेक्निकल कोर्स भी रखने का इन्होंने इरादा जाहिर किया। अब तक 1500 से ज्यादा खवातीन और लड़कियों ने इस्तिफादा हासिल कर चुके हैं। इस मौके पर नायब सदर बासित अली, जनरल सेक्रेटरी खालिद सैफुल्लाह, खाजिन मोहम्मद यूनुस, ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी अब्दुल क़य्यूम अत्थर, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यूनुस, सिराजुद्दीन, मोहम्मद मुश्ताक, जलील कुरैशी, अराकीन शमीम बेगम, शाहीन बेगम, नसरीन बेगम, मौलमात के अलावा खवातीन और लड़कियों की कसीर तादाद मौजूद थी। सेंटर सदर कमाल अत्थर सर, सलीम सर और तमाम कमेटी मेंबर्स को हम बहुत शुक्रगुजार करते हैं, क्योंकि हमें एजुकेशन के साथ साथ अपने आप को प्रूव करने का एक मौका मिला। हमारे नसरीन बाजी जो हमें दिलचस्पी के साथ हमें यहाँ इस मुकाम पे पहुँचाए हैं। हमने बैचलर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया है, इसके साथ साथ हमने टेलरिंग भी कंप्लीट की है और हम अपने कपड़े खुद सी के पहनते हैं। हम चाहते हैं मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तमाम कमेटी मेंबर्स वालों से कि लड़की को इंडिपेंडेंट जीने का एक मौका दिया है, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं आगे भी मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन वालों से कि हम ऐसे ही अपने आप को और प्रूफ करें, साबित करें कि हमने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया है। हम चाहते हैं और भी ऐसे कुछ स्कीम्स आए यहाँ पे। जज़ाकल्लाह सर। ड्राइविंग की है, टेलरिंग है उसमें भी, और मेहंदी डिज़ाइंस और कंप्यूटर एजुकेशन है और मैकेनिकल के भी है। बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के तहत रहेगा और बखूबी इसको चलाने की कोशिश कर रही है मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन। सो आप लोगों से भी अदबन गुजारिश है कि एसोसिएशन के लिए ख़ास तौर से सदर साहब और उनकी टीम के लिए दुआओं में आप हमेशा याद रखिए। इंशाल्लाह हमारे भाइयों के लिए भी बहुत सारे हुनर के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ैर निगरानी में शुरू होने वाला है। डॉटर ऑफ मोहम्मद पाशा, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिस क्लास से ताल्लुक़ रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सीख लिए और ऑल टीम, सदर साहब एंड ऑल टीम जो हेल्प करें हम लोगों की, बहुत अच्छा प्रिपरेशन था, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा होता है। నా పేరు ఏమన్నా, నేను ముందుగా టైలరింగ్ నేర్చుకుంటున్నాను. నాకు శ్రీబాజీ నేర్పిస్తుంది. నాకు మొత్తం కుట్టడానికి వస్తే అన్ని బాజీ నేర్పించింది. అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈవెన్ ఎంసెట్ కోచింగ్లో కూడా ఏ విద్యార్థులైనా ఏ రిలీజియన్కు సంబంధించిన ఉంటారు కానీ అందరు విద్యార్థులు ఇక్కడ వచ్చి చక్కగా కోచింగ్ నేర్చుకున్నారు. అట్లాగే టైలరింగ్, మెహందీలో కూడా చాలామంది నాన్ ముస్లిమ్స్ అమ్మాయిలు ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। और शमीला जी सबने बहुत अच्छा सिखाया हम लोगों को, इंडिपेंडेंट बनाए और बहुत बहुत शुक्रिया। बाजी और एक को ले लेके समझा के अच्छा बताते थे, इनके जैसा कोई भी नहीं बताया, सुन लो कोई सिखाया भी नहीं। और कमल अख्तर सर भी आप भी आके अच्छा समझाते थे, बहुत अच्छा बुरा भी कुछ भी नहीं माने सर। शुक्रिया आप लोग का सबका, जज़ाकल्लाह। कार्यक्रम है जो वेलफेयर के सदर साहब के साथ साथ जो वेलफेयर की कमेटी आप लोगों
का हेल्प करी। आप लोग वेलफेयर का शुक्रगुजार रहिए। जो भी सीखे, जो भी सिखाएं, जो भी ये करें, आप उनका शुक्रिया अदा कीजिए। यहाँ पर आए गेस्ट को सभी को और स्टूडेंट्स को सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस जनरेशन में लड़की के लिए हुनर होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ हुनर होना बहुत ज़रूरी है। सब ख़वातीन से गुजारिश है कि आप लोग ये जो टेलरिंग सीख चुके हैं, सीख कर खाली रहना नहीं चाहिए और सीखें और इससे भी अच्छा सीने की हुनर रखो और दूसरों को सिखाने की हुनर रखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सब ख़वातीन से गुजारिश है कि हमें और कमेटी मेंबर सभी को आपकी दुआ हमेशा हमेशा के लिए जारी रहनी चाहिए। कमेटी मेंबर्स सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि और ऐसे ही ख़वातीन के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम कीजिए सर और आगे बढ़िए और ख़वातीन के लिए कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कीजिए सर। जज़ाकल्लाह खैर। का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि हमें दीन के साथ साथ दुनियादारी में भी चुना, क्योंकि हम वहाँ पर क्लास में जाते तो कुरान मजीद का तर्जुमा भी होता था, तफसीर और दीनी तालीम यानी किताबें और दीनियात की उर्दू की किताबें। बहुत से ख़वातीन को उर्दू भी नहीं आता था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर रोज़ाना एक सबक का पढ़ाया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान मजीद भी मुकम्मल कर चुके हैं वहाँ पर और टेलरिंग भी मुकम्मल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सीने के साथ साथ भी हम पढ़ने के कुछ दीन दार का और आखिरत का भी कुछ ज़ख़ीरा वहाँ से लेकर आए हैं। इंशाअल्लाह जिस तरह हम ये टेलरिंग सेंटर में और मेहंदी में भी जैसा हम रोज़ाना आए, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि जिस तरह हम टेलरिंग और मेहंदी सेंटर में गए हैं उसी तरह दीनी माहौल में जुड़े रहें। आमीन। और टीचर्स की हिम्मत अफजाई, बच्चों को हिम्मत अफजाई, आप जो यहाँ हाजिर हो रहे हैं, जो यहाँ जो मौका मुस्लिम एसोसिएशन फराहम कर रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हिम्मत अफजाई जो कर रहे हैं, उसका भरपूर आप लोग जो ट्रेनर्स हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जो सदर साहब और कमेटी ने आपको जो मौका दिए हैं उसको भरपूर मौका गनीमत जानते हुए उसको फ़ायदा उठाते हुए आप इस स्कूल को बाकी रखें और जैसा टीचर्स जैसा बोले हैं आप इस जैसा सीखे हैं ये स्किल्स इसको आगे बढ़ाइए। ये चैन सिस्टम है, आप सीखेंगे, आपकी इकोनॉमिकल बढ़ती है और आप किसी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और आपके खुद के भी घर के जो कपड़े हैं और मेहंदी जो डिज़ाइन है इसकी बिल्कुल आपको इजाज़त है, मेहंदी हो जो भी हो पर्दे में रहकर आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है टीचर जैसा फरमाए आपको आज तालीम के साथ साथ बहुत ज़रूरी स्किल्स और हमारे जैसे अभी बहुत से मशवरे हैं कि अभी आप हमारे यूनुस साहब फरमा रहे थे, हमारे तेलंगाना हुकूमत की जानिब से भी कोशिश कर रहे हैं कि मर्द हजरात जैसे बॉयज़ के लिए भी बहुत सी कोशिश के कोर्सेज़ के अनकरीब ऐलान होंगे आपके सामने, कोशिश कर रहे हैं। दुआ कीजिए उस कदम में भी हमारे सदर साहब की हिम्मत अफजाई के लिए दुआ कीजिए और आगे बढ़ने के लिए दुआ कीजिए। और अभी इस स्किल से सीखने से आपको बहुत से रोज़गार फराहम होंगे और आपकी जो तालीम है उसको जारी रखिए। और हमारे जो ये प्रोग्राम्स जो कर रहे हैं आज का जो सदर साहब और टीचर्स का खासकर मैं जो शुक्रिया अदा करता हूँ, तो टीचर बच्चे जो पढ़ा रहे थे, जो टीचर जो सिखाए हैं दिलचस्पी के साथ साथ मैं खुशी की बात है कि दीन भी इसमें साथ सीखे हैं, बहुत खुशी की बात है। अभी जैसे आप फरमा रहे थे दीन में मैं अभी यहाँ का मुकम्मल बहुत खुशी की बात है कि मुकम्मल खुदा भी सीखी, बहुत खुशी की बात है। ये हमारा इस्लाम भी है कि हम दीन दुनिया के तालीम के साथ साथ दीन भी हमारे तालीम भी कायम रखें और स्किल भी ज़रूरी है हमारे लिए। और इस हमारी कमेटी जो मुझे मौका दी है मैं इसका बहुत बहुत मशकूर। पड़ोस महल्ले में आप लोग फ्री में सीखे दीजिए और लोग जो गरीब लोग हैं उन लोगों को फ्री में सीखे, क्या फ्री में सीखे है ना, हाँ तो फ्री में सीखे दीजिए। मेहंदी का डिज़ाइन सीखे आप लोग, देखो छोटे छोटे बच्चियों को अड़ोस पड़ोस जैसा मेहंदी का डिज़ाइन चलेगा फूल डालना, जैसा चलेगा फूल डालना, धोट हो जाना आप लोग इसके अंदर। आज रात को भी उठाए बोले तो डर बड़ी कटिंग कर देना, डर दोनों को मेहंदी डाल देना। तो सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, अठवन गुजारिश कर रहा हूँ, मेहंदी का डिज़ाइन और टेलरिंग बहुत कम लोग सीखते,
नाले में ढूंढना पड़ता शादी के टाइम, अरे कहाँ है बच्ची, वो बच्ची कहाँ है, ये बच्ची कहाँ है, घर भर को लोग रहते, एक एक हाथ को 300-300 500-500 रुपये मिले। आप लोग जिस तरीके से मुनासिब समझते उस तरीके से लेके महल्ले में नाम हो जाना। अरे मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन सीखे हैं लोग, अलहमदुलिल्लाह कितना अच्छा डिज़ाइन डाल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के नाम से आप लोग तीसरा का भी नाम बता, अरे तीसरा बहुत अच्छा सिखाया कि देखो इतना परफेक्ट हो गया, देखो बच्ची बोली आप लोग तीसरा बन जाना, थोड़ा रिटायरमेंट ले लेना, आप लोग तीसरा बन जाना, यही गुजारिश है हमारी। सलाम। कुछ गैर मुस्लिम भी है, कुछ मुस्लिम भी है। सबसे पहले मैं अपनी तकरीर शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ जैसे आदमी से काम लिया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरी टीम पूरी साथ में है, ये पूरा टीम वर्क है। ये टीम वर्क में असल में जो काम है वो आप लोगों का है। आप लोगों सीख के रैंक लेके आगे आप लोगों जैसा भी मेरे सेक्रेटरी साहब बात नहीं करते मेरे थे, मगर बात अच्छी करे, बात करने से नहीं आता बोले मगर बात अच्छी करे। तो उन्होंने जैसा बताया कि आप सीखने के बाद कुछ गरीब लोगों को भी आप लोग सीख के दीजिए, फ्री में डाल के दीजिए, क्योंकि उसका अजर जो मिलने वाला है वो आखिरत में मालूम होता कितना अजर मिलता। तो हम मुस्लिम वेलफेयर की जानिब से हम टीचरों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ बगैर छुट्टी लिए के अपना टाइम देकर, क्योंकि वो इतने सारे बच्चों को सिखाना करना मामूली काम नहीं है, तो हम उनका बार बार शुक्रिया अदा करेंगे इंशाल्लाह, और आगे भी उनसे काम भी लेंगे। जैसा कि एक मशवरा आया कि इंदिरा नगर में, चूँकि हमारा अफसोस की बात यह है हमारे लिए कि हम एक ही सेंटर अब चला रहे हैं जो मुस्लिम वेलफेयर ऑफिस में है, तो तांडू से जो भी बच्चे यहाँ सीखने आना है उनको वेलफेयर ऑफिस को आना है। हमारे कुछ मजबूरियाँ हैं जो हम इंदिरा नगर या पुराने तांडू में और कहीं जगह नहीं रख सकते हम। तो मैं देखिए हम लोग कॉलेजपुर जा रहे हैं और बाज़ बच्चे यहाँ तो दूसरे गाँव से आ रहे हैं। मुझे कल इंदिरा नगर गया था, मालूम हुआ कि कुछ बच्चे सीखना चाह रहे हैं लेकिन बहुत दूर हो रहा बोल के बोल रहे हैं। देखिए भाई, अपने एक हुनर सीखना है, एक काम सीखना है तो कुछ कुर्बानी भी देना पड़ेगा। बगैर कुर्बानी के कोई काम कोई चीज़ हासिल नहीं होती। अगर आप इंदिरा नगर से वेलफेयर के ऑफिस तक नहीं आ सकते तो ज़िंदगी में आप आगे कैसा बढ़ेंगे। तो आप ये मत सोचिए, क्योंकि कोई बड़ी दूर नहीं है इंदिरा नगर। आप हमारी जब ज़रूरत है, शादियाँ रहे और दूसरा कुछ भी मसला रहा तो मार्केटों को जा रहे, क्या बोलते बड़े मॉल्स को जाते, शॉपिंग करने जाते, सब जगह जाते। मैं बास ख़वातीन को देखता हूँ बिल्कुल अकेले रहते, कोई मर्द हज़रत साथ में नहीं रहते, लेकिन वहाँ जाने के लिए आप लोगों को सहूलत है, जा सकते हैं वहाँ पे, लेकिन टेलरिंग के लिए आओ बोल के बोले तो दूर हो रहा बोल के बोल रहे हैं। ये आप बिल्कुल ख्याल निकाल दीजिए, क्योंकि अब आगे जो भी होंगे हमारे सेंटर्स वो इसी हाल में रहेंगे, ये हाल में रहेंगे या बाजू रहेंगे। बराबर हम स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स हम कायम, जैसा कि बात इससे पहले आई कि हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और कायम करना चाह रहे हैं, जिसमें आप लोगों के लिए फैशन डिज़ाइनिंग है, उसका भी एक हम टारगेट रखे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम उसके ऊपर भी आप लोग फिर इंशाल्लाह हमारे पास फैशन डिज़ाइनिंग के लिए एडमिशन लेने आएंगे, मैं समझता हूँ। तो आप लोग सीखने के लिए कभी भी पीछे मत रहिए, एक वक्त सीख लेंगे, उसके बाद में आप ज़िंदगी भर आप मरे दिन तक आपको हुनर आपके हाथ में रहता। ये हमारी कोशिश इस बात से है, हम चाह रहे हैं कि हमारे लड़कियाँ, हमारे बहना, हमारे बच्चियाँ कुछ हुनर ऐसा सीख लें जो कभी इमरजेंसी उनको काम है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर इच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक हुनर रहने के बाद क्या होता, हालात कभी कभी ख़राब भी हो सकते हैं। ख़राब हुए वक्त फिर आपका हुनर आपके हाथ में रहता, आप अपने बच्चों को, अपने लोग घर वालों को आप संभाल सकते हैं। ये कैपेसिटी रहना ज़रूरी है। आप देखिए साहब, लेट के भी कुछ भी इशारा, कुछ हिल भी नहीं सकते तो इशारे से पढ़ो बोल के बोले। तो हमारी, क्योंकि एक काफिर और मुसलमान के बीच में जो फ़र्क है वो है नमाज। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो उनमें हमारे में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मैं आप लोगों से बार बार एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ख्वाहिश करता हूँ कि आप लोग नमाज की पाबंदी कीजिए, और नमाज में बहुत बड़ी बरकत है। और उसके बाद एक आखिरी ख्वाहिश ये है मेरी कि आप लोग कुरान तर्जुमे के साथ पढ़िए। तर्जुमा मैं ये नहीं बोल रहा कि फलाना तर्जुमा नहीं। आपको बाज़ार में जाइए, आप ऐसा तो आजकल तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्टफोन क्या है, अल्लाह ताला क्या चाह रहे, ये हमारे को मालूम नहीं होता। लोगों से हम सुनते रहे, लेकिन जितना खुद अपन पढ़ेंगे तो वो बात ही चलेगी। तो आप लोग ये कुरान और नमाज, ये दो चीज़ों को अपने साथ रखिए, और कुरान का एक आसान पढ़ने का तरीका आपको बता के इंशाल्लाह मैं अपनी बात ज़्यादा आपके, क्योंकि प्रेजेंस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, मैं ज़्यादा आपके बीच में टाइम नहीं लूँगा। देखिए, कुरान पढ़ने के लिए आसान तरीका, जिसमें 554 रुकू है, सबको मालूम है ना,
इससे पहले पूछा भी था, मैं सवाल भी करा था इंस्टीट्यूट में। तो अगर हम रोज़ 2 रुकू पढ़ लेंगे तो 1 साल के अंदर कुरान मुकम्मल तर्जुमे का सब ख़त्म हो जाता। रोज़ सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के हमारे घर में हर घर में हमारे हाथ में शैतान रहता है, वो है फ़ोन, उसको बंद कर देना, बंद करके कुरान लेके बैठना और उसको तिलावत कर लेना, तर्जुमा कर लेना। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।